दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ट्राइडेंट ने किया है बहुत बड़ा फैसला। क्या है वो फैसला, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ट्राइडेंट लिमिटेड वो स्टॉक है जिसने कोविड काल में लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया। एक तरह से कहे तो ये मल्टी बैगर साबित हुआ। यानी जो स्टॉक 3 रुपीज़ के आसपास था वो 70 तक चला गया, लेकिन उसके बाद में फिर गिरावट का दौर शुरू हुआ। और पिछले एक साल में देखें तो स्टॉक ऊपर के लेवल से आधी कीमत में मिल रहा है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो ट्राइडेंट लिमिटेड की फंडामेंटल चेक करेंगे और ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए जो लेटेस्ट अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे जो लेटेस्ट निकल के आई है। ये सारे क्या इशारा करें, क्या ट्राइडेंट में फिर से वैसी ही तेज़ी बनेगी जैसी कोरोना काल में हुई थी? क्योंकि लोग इंतजार करें कब ये स्टॉक दौड़ेगा। अब ट्राइडेंट है जो दूसरी कंपनियों से हटके इसका बिजनेस आप देख सकते हो कि अलग अलग सेक्टर में कंपनी की प्रेजेंस बहुत मजबूत है। और टेक्सटाइल और होम टेक्सटाइल बिजनेस में तो कंपनी ऑलरेडी मार्केट लीडर है। बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। तो उसके पीछे वजह क्या है, तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 33.20 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग थर्सडे की 33.10 की थी। इंट्राडे में 33.10 का लो भी हमने देखा, लेकिन गिरावट नहीं हुई, है बड़ी बात है। जो हाई है वो काफ़ी अच्छा है, 33.85 का इसने इंट्राडे में हाई बनाया। और अंत में क्लोजिंग 33.55 पर ही, जहाँ पे 1.36% की तेज़ी देखने को मिली। तो फिर से करंट लौट आया स्टॉक के अंदर। अब यहाँ से दौड़ने को भी बिल्कुल तैयार है। अब आप देख सकते हो कि ये 20 मार्च 2020 को यानी कोरोना काल के बाद ये स्टॉक उस समय 3.65 पर आगे था। काफ़ी नीचे स्टॉक आया। लोगों को लग रहा था कि स्टॉक दौड़ेगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान होगा तो ये स्टॉक जब इसकी प्राइस 5-6 रुपये के आसपास थी और काफ़ी समय तक थी, मैंने आपको लगातार बोला कि ये खरीदारी का मौका है, ये स्टॉक आपको मल्टी बैग रिटर्न देगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। स्टॉक लगातार दौड़ना शुरू हुआ, काफ़ी शानदार दौड़ा, 70 तक चला गया था। लेकिन आपको ध्यान होगा तो जैसे इसने 50 को क्रॉस किया, मैंने प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह दे दी थी। उसके ऊपर गया वो बोनस है, लेकिन इसकी जो फेयर प्राइस उस समय 50 के आसपास थी और जिसमें बहुत अच्छा लोगों को रिटर्न मिला। जिसने 6 रुपये के आसपास खरीदारी की उसको 50 में बेचने का मौका मिला। इससे बेहतर रिटर्न क्या हो सकता है। लेकिन जब वापस इसमें निचले लेवल से खरीदारी की सलाह दी, वो यही लेवल है जो ये अब इस समय मैंने बताया, क्योंकि मैंने 34 के आसपास की सलाह दी थी खरीदारी की। बिल्कुल इसी लेवल पे काफ़ी समय से स्टॉक है। वैसे इसने निचला लेवल भी बताया। स्टॉक लो में देख सकते हो कि 25 तक भी जाके आया, लेकिन वहाँ से फिर रिकवरी की वजह से स्टॉक इस समय 34 के आसपास है। ये एक तरह से देखें तो एंट्री का बहुत ही शानदार मौका है। एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने एक अपनी सब्सिडीज़ कंपनी का निर्माण किया, एक नई सब्सिडीज़ कंपनी बनाई है। देख सकते हो ट्राइडेंट ग्लोबल BV, ये 15 जून 2023 को इन्होंने बनाई है, जो नीदरलैंड में है। तो नीदरलैंड में इन्होंने एक नई सब्सिडीज़ कंपनी बनाई है। तो ट्राइडेंट ग्लोबल BV की बात करें, यह एक स्टेप डाउन सब्सिडी है कंपनी की। और इसका जो अगर बिजनेस देखें तो कंपनी टेक्सटाइल, पेपर और नॉन फूड कंज्यूमर प्रोडक्ट के बिजनेस में ये सक्रिय होगी कंपनी। इसके अलावा कंपनी का क्लोथिंग एसेसरीज़ का बिजनेस होगा। तो ये नीदरलैंड में इन्होंने कंपनी की शुरुआत की है। तो ये बड़ी बात है। कंपनी लगातार विदेशों में अपनी प्रेजेंस मजबूत कर रही है, लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। आने वाले समय आप देख सकते हो कि विश्व के बहुत सारे देशों में कंपनी का कामकाज है और लगातार इनकी कारोबार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और आप ये समझ ही सकते हो कि इन्होंने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया अपना mytrident.com, उसकी सर्विस भी इन्होंने US में शुरू कर दी है। अब घर बैठे कस्टमर ट्राइडेंट के प्रोडक्ट अपने घर पे मंगा सकते हैं और ये बड़ी बात है। तो बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का बेड लिनन का बिजनेस है डोमेस्टिक मार्केट में। इसके अलावा कंपनी का ग्लोबल मार्केट में भी बिजनेस है। इसी तरह से अगर कंपनी का बात लिनन की बात करें तो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट दोनों जगह पे कामकाज है। इसके अलावा कंपनी का पेपर डिवीजन है। वेट स्ट्रॉ बेस्ड कंपनी पेपर बनाती है, जिसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। इसके अलावा कंपनी केमिकल सेगमेंट में बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। बहुत जल्द अपनी जो कैपेसिटी उसको डबल करने जा रही है। इसके अलावा कंपनी का यान का बिजनेस है जो बहुत ही शानदार है। कंपनी एनर्जी का बिजनेस करती है, यानी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, अपने वेस्ट के माध्यम से बिजली बनाती है। अपने प्लांट के लिए खुद बिजली का निर्माण करते हैं। ऐसे में उनको काफ़ी ज़्यादा जो बिजली का खर्च है वो सारा बिल्कुल शून्य हो जाता है। इसके अलावा कंपनी का ऑनलाइन बिजनेस है। कंपनी लगातार देखें तो बिजनेस तेज़ी से अपने बढ़ा ही रही है। ट्राइडेंट फाउंडेशन के माध्यम से लोगों की हेल्प भी बहुत ज़्यादा करती है।
अब यहाँ पे अगर इसके फंडामेंटल देखें तो बहुत ही बेहतर है। मार्केट कैप इसका 17,097 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 33.60 की है और लो इसका 25 का और हाई इसका 43 का है। स्टॉक का पी देख सकते हो 38.70 का है और इसकी बुक वैल्यू 8.23 की है और 1.07% का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। ये सबसे अच्छी बात है, कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट में हमें हिस्सेदार बनाती है, लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी देती रहती है। इसका आरओसी 11.90% है और आरओई इसका 11% है। फेस वैल्यू 1 है, तो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि स्टॉक दौड़ेगा नहीं, ये ऐसा बहुत बार हो चुका है। स्टॉक 6 रुपये के आसपास कम से कम 6 से 7 महीने तक था और उसके बाद में उसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर हुआ। उसके बाद में स्टॉक 11 के पार चला गया था, लेकिन उसके बाद में 11 से 12 के आसपास भी बहुत समय तक रहा। उसके बाद में जो दौड़ लगे थे वो 20 को क्रॉस किया था और इसी तरह से बीच बीच में स्टॉक बहुत समय तक कंसोलिडेशन मोड में रहता है। ये मोड जल्दी इसका पूरा होगा और एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, इस समय खरीदारी करें। अब ये गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह इसका बिजनेस कम हुआ है ग्लोबल मार्केट की वजह से, जहाँ पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो रसिया यूक्रेन की वजह से बना है और वहाँ पे इनका मार्केट है, क्योंकि 54% बिजनेस तो एक्सपोर्ट से इनको मिलता है। अब आप देख सकते हो इनका रिवेन्यू भी कम हुआ है। मार्च 2022 में जहाँ पे देख सकते हो 1870 करोड़ का रिवेन्यू था, वो मार्च 2023 में घट के 1573 करोड़ तक आया। तो रिवेन्यू कम हुआ है, इसका भी असर देखने को मिला। लेकिन प्रॉफिट में एक फिर से उछाल आना शुरू हुआ है। मार्च 2022 के मुकाबले अभी भी कम है, 181 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार मार्च 2023 में 130 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आप देख सकते हो सितंबर में तो 2 डिजिट पे चला गया था प्रॉफिट, मात्र 37.39 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो प्रदर्शन फिर से सुधरा है जरूर, कंपनी लगातार कोशिश भी कर रही है और आप देख सकते हो कि यान सेगमेंट में भी कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। तो आने वाले समय एक बेहतर परिणाम देखने को मिले। वैसे 2019 के मुकाबले इस समय प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। 2019 में देख सकते हो इनका रिवेन्यू 5249 करोड़ के आसपास था, जो इस बार 2023 में 6330 करोड़ तक पहुंच गया है। प्रॉफिट की भी बात करें तो मार्च 2019 में 372 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2023 में 441 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। तो कोविड काल के मुकाबले अगर देखें तो इस समय जो प्रदर्शन है वो अच्छा है। अब यहाँ पे जो गिरावट हुई इसके पीछे वजह कि पिछले 10 साल में पहली बार इसका जो सेल और प्रॉफिट गिरा है। 10 साल के हिसाब से सेल्स देख सकते हो 7% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से भी 7% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से देख दो 10% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM -10% है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव और 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव, इस TTM -47%। तो ये देख सकते हो कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही गिरा और ऐसे में शेयर की प्राइस तो नीचे आएगी। लेकिन अब आप ये समझ सकते हो कि जिस तरह से सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू कर दिए बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में और दूसरे PLI स्कीम का बेनिफिट दे रहे हैं, जिसका ट्राइडेंट को भी फायदा मिल रहा है, मेगा टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, ये सारी जो बातें साबित करी है कि टेक्सटाइल सेक्टर में आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। और इसका जो उदाहरण है आपको FI में देखने को मिला, जब FI जम के यहाँ पे खरीदारी शुरू कर चुके हैं। फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 73.19% के शेयर प्रमोटर के पास है और प्रमोटर ने मार्च में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। दिसंबर में देख सकते हो 72.94% की होल्डिंग थी। तो इस अगर लेवल पे अगर प्रमोटर शेयर खरीदे तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, यानी उनके हिसाब से प्राइस बहुत फेयर है और इसीलिए प्रमोटर ने अपने शेयर यहाँ पे खरीदे हैं मार्च के दौरान। इसके अलावा देखो तो FI ने होल्डिंग बढ़ाई है, 2.36% थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में 2.43% हो गई है। तो FI ने भी जम के खरीदारी की है। DI की होल्डिंग अनचेंज है, 0.04% थी, जो अभी भी बनी हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो जनरल पब्लिक के शेयर तो 22.90% के आसपास होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, इस समय 23.09% के आसपास है। तो थोड़ी सी जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। अदर्स की होल्डिंग देखें तो 1.76% के आसपास होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, इस समय 1.25% के आसपास है। तो ये आप समझ सकते हो कि जिस तरह से प्रमोटर ने अपने शेयर बढ़ाए इस लेवल पे, FI जम के खरीदारी करे तो ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 1.63 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उनकी होल्डिंग 3.58% मंथ बेसिस पे कम हुई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.70% मंथ बेसिस पे उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 1.44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 4.57% की होल्डिंग मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 0.77 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 35.62% की मंथ बेसिस पे उनकी होल्डिंग यहाँ पे जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 26% मंथ बेसिस पे उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 1.09% उनकी भी होल्डिंग मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो उनका 0.29 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है
और 1.31% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। आईसीआईसी प्रू निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 6.19% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनकी होल्डिंग बढ़ी है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो उनका 0.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी 1.28% की होल्डिंग बढ़ी है यहाँ पे। इसके अलावा मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 0.17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 0.03% की मामूली सी कम हुई है। तो देख सकते हो कि सभी म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में आपको निवेश जरूर कर लेना चाहिए स्टॉक में। आने वाले समय स्टॉक बहुत जल्द ये 3 डिजिट में जा सकता है। एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करेंगे तो ये स्टॉक आपको आने वाले समय आराम से एक बेहतर रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।